की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आप लोग अभी रैली में आए थे, डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में रैली था, क्या रहा मुद्दा? मुद्दा था दलित, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ और आदिवासी को लेकर। लेकिन और यहाँ पर काफ़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग आए हैं दिल्ली के और दिल्ली से बाहर से भी। इवन हम लोग भी किसी अपने सहपाठी के साथ में, जो मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम सोशल वेलफेयर ट्रस्ट का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, और हम लोग जनता की सेवा करने का काम करते हैं, निष्पक्ष और हर समुदाय की सेवा करने का काम करते हैं। तो उसी बात को लेकर कि लगा कि हाँ भाई कुछ यहाँ पर हक और हुकूक की बात होगी, लेकिन यहाँ पर एक तरफा ही बात हुई है। हालांकि इस जिनके साथ मैं आया हूँ वो उदित राज जी से जुड़े हुए हैं, और नो डाउट उदित राज जी अच्छे लीडर हैं। बाकी यहाँ पर जो ना वक्फ को लेकर कोई भी बात नहीं की गई है। पत्रकार बैनर में तो वक्फ लिखा हुआ है, बैनर में वक्फ का लिखा हुआ है। असल में क्या है ना कि मुस्लिम समाज को हर पार्टी, हर पॉलिटिशियन सिर्फ इस्तेमाल करने पे लगा हुआ है, और ये इतनी भोली कौम है कि इस्तेमाल हो जाती है बहुत आसानी से। तो वक्फ पर बस इन्होंने लिखा हुआ था, लेकिन वक्फ पर ना तो एक लफ्ज़ नहीं बोला गया, ना तो उदित राज जी के द्वारा, ना ही खड़गे जी के द्वारा कोई शब्द बोला नहीं गया है। जबकि वक्फ के नाम पर आज संभल में जो हुआ 4 दिन पहले वो सभी जानते हैं। अब ख्वाजा हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनको जो ना हिंदुल वली कहा जाता है, जो एक संत महात्मा रह चुके हैं, उनकी दरगाह को लेकर छेड़छाड़ करने का काम किया जा रहा है। आज के इस प्रोग्राम में अजमेर शरीफ या संभल वगैरह का जिक्र नहीं हुआ? नहीं हुआ कोई भी। आर्जी तौर पर संभल का कोई, किसी मेरे ख्याल में कर्नाटक के कोई पॉलिटिशियन थे, उन्होंने शायद बोला है, लेकिन मजबूत तौर पर नहीं बोला गया। ना ही वक्फ पर, सिर्फ वक्फ कहा गया है, वक्फ का नाम लिया गया, वक्फ बोर्ड, लेकिन वक्फ बोर्ड पर एक्चुअल में क्या होना चाहिए ऐसा इस मंच से नहीं कहा गया। मतलब कोई खाका उका नहीं है, सिर्फ हवा में। सर मैंने कहा ना कि हमारी ये जो कौम है ना, हालांकि मैं मुस्लिम होने से पहले, पत्रकार महोदय, मैं मुस्लिम होने से पहले एक इंसान हूँ और भारतीय हूँ। तो मैं उस लहजे से बोल रहा हूँ कि ये जो मुस्लिम कम्युनिटी, ये वाकई में बहुत सीधी कौम है। हाँ, भावनात्मक कौम है ये, और भावना जहाँ होती है एक्चुअल वो बड़ी तादाद में हमने देखा कि मुस्लिम समाज के लोग आए हुए थे। आप तो शुरू से हैं, क्या क्या बातें हुई? सर यहाँ पे जिस लिए हम आए थे, वक्फ बोर्ड के लिए आए थे, इन्होंने बैनर भी लगाया था कि वक्फ बोर्ड के मुद्दे बात की जाएगी, सेपरेट एट्रोसिटी के बारे में बात की जाएगी, और अल्पसंख्यकों के बारे में बात की जाएगी। तो उस मुद्दे पे कोई बात ही नहीं हुई, ना कोई चर्चा हुई। हम लोग का मन बहुत दुखी है आने से कि हम लोग क्यों आए हैं, हमें लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है इस्तेमाल। मतलब आपको लग रहा है कि जो बातें असल होनी चाहिए, जो बैनर पोस्टर में था, उस पर कोई बात नहीं? सर उस पे कोई बात नहीं हुई, और हम लोग का यहाँ पे आने से मन बहुत दुखी है कि उस मुद्दे पे चर्चा क्यों नहीं हुई जो इन्होंने बैनर पे लिखवाया था। आप चाहते थे कि संभल पर, अजमेर शरीफ पर बात? जी, हम चाहते संभल पे, अजमेर पे, और जैसे जहाँ पे ये खुदाई कर रहे हैं वो करना चाहते हैं, ऐसे एक एक करके तो सारी मस्जिदें खोद देंगे। हाँ जी, तो इस पे बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। हम बहुसंख्यक के, हम जो हमारे बड़े भाई हैं, हिंदू भाई हैं, वो हमारे बड़े भाई की तरह हैं, और हम ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं जहाँ पर बहुसंख्यक हिंदू हैं। हमारे 2-4 घर हैं, हम उनके गोद में खेले हुए हैं। हम किसी को हम चाचा बोलते हैं, किसी को ताऊ बोलते हैं, किसी को भाई बोलते हैं, कोई हमारे बच्चे भी हैं। लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि कांग्रेस सरकार ने तो हमें 2nd दर्जे में धकेल दिया था, लेकिन बीजेपी ने हमें लात मार के 3रे दर्जे में धकेल दिया है। तो आपको लग रहा है कि आप लोग, जब से आपकी उम्र 50 साल लगभग हो ही गई होगी, तो आप जब से होश में आए वोट डाल रहे हैं, तो आप वोट किसको डाल रहे हैं, हिंदू को या मुसलमान को? धर्म के नाम पे डाल रहे हैं या इंसान के नाम? सर हम तो देश के नाम पे वोट डालते हैं कि देश तरक्की करे, लोगों को शिक्षा मिले, लोगों को रोज़गार मिले, ना हम धर्म के नाम पे। अपना विधायक किसको चुना? सर हमने अपना विधायक विनय मिश्रा जी को चुना है। विनय मिश्रा जी को। आपने काउंसलर किसको चुना? काउंसलर हमारे सिमी राजेश यादव जी हैं, जिन्हें हमें काउंसलर। दोनों हिंदू हैं। सांसद आपके कौन है? सांसद हमारे कमल जी सहरावत जी हैं। ईमानदारी से ये बताइए कि वोट आपने उन्हीं लोगों को दिया या किसी और को दिया? सर वोट हमारे विधायक जी, हमने उनको वोट दिया था, वो आम आदमी से हैं, और ये सिमी यादव जी हैं, वो भी आम आदमी से हैं। तो दोनों चुन के आ गए हैं हमारी वोट से। लेकिन हमारे वोट से चुन के आए हैं तो हमारे उसके समय काम भी करना चाहिए लोगों को। विधायक जी आम आदमी पार्टी से चुन के आए हैं, तो हमारे लिए। मेरा एक सवाल आपसे है कि मुसलमान तो वोट हर जगह नॉन मुस्लिम को दे रहा, फिर ये नफरत क्यों? सर मैंने जैसा कि अभी आपसे कहा ना कि ये जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, बहुत सीधी
कौम है। जैसे कि बंदर को एक मदारी डुग 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 करके नचाता है ना, और पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, तो जैसे वो पब्लिक भोली होती है, और जैसे वो बंदर जो भोला होता है एक मदारी की डुगडी में इकट्ठा हो और नाचने लगता है, पब्लिक इकट्ठी हो जाती है। ऐसे ही ये तरह तरह के पार्टी के लीडरान जो है ना, मुस्लिम कम्युनिटी को तरह तरह की मीठी डुगडी बजाते हैं और अपनी तरफ सम्मोहित करके अपने काम को कराने का समस्या जिसका तस रहता है। जैसे कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी को सारा कुछ मामला पता है, और मुस्लिम मेरे ख्याल से आज की डेट में दिल्ली का मुस्लिम 90% आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है, और उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी ये मुसलमानों हक में और मंदिर मस्जिद वाले मामले पर कुछ भी नहीं कर रही है, जबकि ये सरासर गलत है। जो संभल वाला मामला हुआ है, बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे, बहुत सारे मैंने लोगों को सुना, सब ने इस केस की, इस हादसे की निंदा करी है। तो यूपी के जो सीएम हैं उनको ये सोचना, मेरे ख्याल से प्लानिंग थी, और कहीं ना कहीं जो उपचुनाव हो रहा था उससे। तो राहुल गांधी जी जा रहे हैं, कल या परसों जाने की बात कर रहे हैं, वो मसला जाने आने का नहीं। आप क्या चाहते हैं, अस्थाई समाधान हो या राजनीति हो इस पर? सर, चाहे वक्फ का मामला हो, चाहे मस्जिद के सर्वे का मामला हो, ये पॉलिटिकल एजेंडा है या मसला है? कैसे रोका कैसे जाएगा और किनसे उम्मीद है आप? सर, ये मसला, ये राजनीतिक स्टंट है। इस पर जो है ना, राजनीति पॉलिटिक नहीं करी जानी चाहिए, इससे लोगों का नुकसान होने वाला है, हो रहा है। इस पर तो कानूनी तरीके से जो एक्चुअल बात है, सच्चाई है, वो काम पेश आना चाहिए। इसमें लग रहा राजनीतिक दल जो है सिर्फ वोट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सर, चाहे इसमें राहुल जी हो, केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, मतलब ऑल दैट पॉलिटिशियन इस मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति कर रहे हैं। पब्लिक के हित के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। जबकि ये जो नारा हमने बचपन में सुना और अभी भी सुनते हैं कभी कभी कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सिख ईसाई भाई भाई, आज वो सब एक जुमला बन के रह गया है। एक्चुअल में हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई, ये चारों इस देश की एक सुंदरता का रूप है, जिसको आज बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, भाजपा के ज़रिए या किसी और पार्टी के ज़रिए भी, सबके ज़रिए बिगाड़ा जा रहा है, क्योंकि सुधारने का काम कोई कर ही नहीं रहा है। सब पॉलिटिक्स अपनी अपनी सेक रहे हैं तरह तरह से। आप भी देश में प्रोग्राम में आए हुए हैं, क्या रहा? भाई हमें तो जैसे हम आए तो हमें तो इस तरह का कुछ दिखा नहीं, जिसे ले आए थे कि भाई हमारे यहाँ आए हैं तो सबके लिए अच्छी बात होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। मतलब मुसलमानों के लिए कोई बात नहीं आई? नहीं, मुसलमानों के लिए भी, बाकी जो दलित आए हुए उनके लिए भी कुछ नहीं है। बस अपनी अपनी वो देखा रहे कि भाई भीड़ हमारी इतनी आई है और इतने आए हैं, सारे खाली मतलब आगे को अपना इलेक्शन की तैयारी कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कुल मिला के राजनीति बस। हाँ जी, राजनीति। सर, मैं आपको चैनल के माध्यम से ये नेता को चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि जो हमारे वोट से जीत के आते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से हैं, चाहे मुस्लिम समुदाय से हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से उनको चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि जो हमारे हक और हुकूक की बात नहीं करेगा तो अगली बार वो अलर्ट हो जाएं, क्योंकि मुसलमान एकजुट हो चुका है। अगली बार उनके ज़मानतें जब्त करवा देंगे हम।